हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैंसर यानी कर्क राशि आ चुकी हूँ आप लोगों के लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है नवंबर मंथ 2022 की। यस, एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर आपके लिए इस मंथ में क्या फीलिंग रख सकते हैं, साथ ही आपके रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी। चलिए, एज ऑलवेज मेरे राइट साइड में कैंसर आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम और कुछ एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है। कैंसर्स मेरे व्यूवर्स, आई होप अभी आपको और क्लियर दिख रहा हो। मेरे व्यूअर कैंसर की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या रहने वाली है। लाइटली आउटकम क्या रहेगा रिलेशनशिप का नवंबर 2022 में। लाइटली आउटकम 1 2 3 4। इसे मैं साइड में रख रही हूँ फिलहाल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल की। ठीक है, चलिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं साइन बताना चाहूँगी आप जिनसे डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो साइंस मेजरली दिख रहे हैं मैं वही बताऊँगी। सबसे पहला साइन मुझे जो बहुत ज़्यादा मेजर दिख रहा है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यस, इसके अलावा मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिखता है। ठीक है, सो ये मेजर साइंस मुझे यहाँ पर दिखे। बाकी हैं तो मेजर का नाज है तो 12 की 12 राशियाँ हैं, बट जो मुझे ज़्यादा इंट्यूटिवली समझ में आए मैंने वो आपको बताए हैं। ठीक है, तो साइन कोई भी हो सकता है, आप एनर्जीज पर जाएं। 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में कैंसर मुझे दिखता है कि आप थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक फील कर सकते हैं, इन द सेंस कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने एक गलती की वजह से, खुद की गलती की वजह से खुद को किसी स्थिति में, परिस्थिति में जकड़ लिया है। अंधकार, अंधेरा, डार्कनेस, डिप्रेशन, तबीयत खराब होना, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आपने एक ऐसी अपनी ही मर्जी से खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जहाँ से अब निकलना कैसे है ये बात आपको खुद समझ नहीं आ रही है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज होकर के इस बारे में सोचें तो आप बेहतर डिसीजन लेकर खुद को बेहतर कर सकते हैं। बट अभी आप 1 से लेकर के 5 तारीख, 4 तारीख के बीच में तो बिल्कुल ही जो है कह लें कि जो ड्यूरेशन चल रही है इसमें आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से खुद को निकालना कैसे है ये आपको नहीं समझ में आता है। 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल एक्शन की वजह से आप फंसे हुए हैं, कोई केस, कोई कुछ कुछ ऐसा है जिसको आप नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सच का साथ देना चाहते हैं, पर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, गलत डिसीजन हो रहा है। तो आप बेसिकली सच को सामने लेकर के चलना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और वो ही माना जाए। रिलेशनशिप की तरफ अगर मैं बताऊँ आपका कितना ज़्यादा रुख है, तो अभी बहुत ज़्यादा आप टिल्टेड मुझे रिलेशनशिप की तरफ नहीं दिखते हैं इनिशियल 10 डेज में। रीज़न क्योंकि आप अपनी ओन लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, एनजाइटी, और प्लस तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है कुछ ना कुछ, और ये ज़्यादा सोचने की वजह से ही चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं 10 से 20 तारीख के बीच में देखूँ तो आप, पहली चीज़ तो मैं ये भी बता दूँ कि आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में अभी हैं और आप ये रीडिंग जिनके लिए देख रहे हैं, ये 2 अलग लोग हैं। यस,
आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप किसी एक को साथ लेकर के चल रहे हैं, और किसी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है यह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट डेफिनेटली किसी न किसी की तो रीडिंग है ना। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आप एक इंसान के साथ अभी कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या दोस्ती में या फ्रेंडशिप में या दिल बहलाने के लिए कह लें आप हैं उनके साथ। लेकिन दरअसल आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनका आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो एज इट इज सारे मैसेजेस रेजोनेट करें ये बात ज़रूरी नहीं है। जो करेंगे उनको रखिएगा, जो नहीं करते उन्हें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सचेंज एनर्जी भी हो सकती है ना, तो इसलिए वैसे भी आप इन्हें ले सकते हैं। ये जिनके साथ आप अभी एग्जिस्टेंस आपकी है, जिनके साथ आप ज़्यादा अभी बातचीत में हैं, ये व्यक्ति आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। ये कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में आए हैं और निर्धारित समय के लिए, जिनके साथ आप कुछ फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपका दिल जो है वो आपके पर्सन में पूरा पूरा लगा हुआ है, पूरा पूरा लगा हुआ है। यस, आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपको जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ आप मुड़ के दोबारा कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। और इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से आप 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में खुद को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को पेशेंस अपना और बढ़ा रहे हैं, धैर्य और बढ़ा रहे हैं अंदर का, खुद को जितना हो सके उतना बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया समाज को। अच्छा, आपको इंटरनेट के थ्रू कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई फोटोग्राफ या फेसबुक इंस्टाग्राम समथिंग कहीं से आप स्पाई भी कर सकते हैं, आपके पर्सन से आपका कोई कांटेक्ट होने के चांसेस आपको लग रहे हैं, आपको इंट्यूशन हो रहा है इन दिस मंथ, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि आप लोग आपके कार्मिक साइकिल में ही चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एक बिल्कुल डेफिनेटली कार्मिक साइकिल है जिसको आप फेस कर रहे हो। ये अब से नहीं, 2 साल 9 महीने के ऊपर की कहानी है। जिनके लिए आप रिलेशनशिप देख रहे हैं रीडिंग, ये मैं बता दूं कि ये कुछ महीनों की बात नहीं है, ये ज़्यादा की बात है, ठीक है। अब अगर आपके पर्सन की रीडिंग देख ली जाए तो आपके पर्सन यहाँ पर तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप इनके लिए ऐसे हैं कैंसर की, लाइक इनको पूरा जहान अगर मांग के सिर्फ आप इनको दे दिए जाएं तो ये संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। आप लोगों के बीच में कोई पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। 4 से 5 लोग थे सोसाइटी में जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, मिनिमम, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ये आपकी जड़ें हिलाना चाहते थे बेसिकली, और ऐसा करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। और अभी आप दोनों अलग अलग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल डेफिनेटली एक ऐसा कांटेक्ट है जो 2 साल से ऊपर या 9 महीने के ऊपर आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेटेड होंगे, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं उनको यही लगता है कि अगर आप लोग फिर से साथ में आएंगे तो आप इसीलिए शायद उनको बात नहीं कर रहे हैं या साथ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम साथ में आएंगे दोबारा तो उतने सारे लोगों को कौन समझाएगा, कौन झेलेगा, है ना। कोई इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है कि पहले आप लोग मैरिड हों और आप लोगों ने बातचीत शुरू करी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, अपने परिवार में वो बातें डाल दी हो, अब परिवार इतना ज़्यादा उसको सीरियस लेके बैठ गया हो कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं मान रहा है ना। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आपने फ्रेंड्स में बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है फ्रेंड्स को, अब आप बैक टू अपने रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, बट फ्रेंड्स मना कर रहे हैं कि भाई क्या तमाशा है, यही करना है क्या। या कुछ लोग हैं जिनके ड्रामे सीन की वजह से आपको डर लगता है, या आपकी फैमिली भी हो सकती है कि इनकी फैमिली भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ आपकी जो पर्सन है 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में ईश्वर से ही अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जस्टिस डेस्टिनी देगी। उन्होंने कभी अगर किसी के साथ गलत नहीं किया है तो उनके साथ गलत नहीं होगा। आप उन्हें छोड़ करके जा चुके हैं ऐसा उनको दिख रहा है, पर वो उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं। आप उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, ये बिल्कुल उनको महसूस हो रहा है। उनको ऐसा दिख रहा है कि आप उनके कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं, उनकी किसी चीज़ को कोई रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे हैं, कोई भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट उसके बावजूद ये अपनी होप जो है वो लूज नहीं करने वाली है या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस मंथ में किसी गेट टुगेदर में आप लोगों की मुलाकात होने के चांसेस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शादी, कोई मैरिज, कोई ऐसा कुछ चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर, जिसमें इनका जाना होगा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। हो सकता है कि कहीं जाएं,
ठीक है, लेकिन वहाँ से भी इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सिर्फ आपकी तरफ रहेगा। प्लस ये अभी भी मैं बता दूं कैंसर की, आपसे शादी अगर करना चाहते थे या करना चाहती थी तो ये आज भी उसी ट्रैक पे चल रही हैं या चल रहे हैं। इनके लिए आप ही सब कुछ थे और आप ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में तो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, नहीं। ये अभी भी उसी जगह स्टक है। ये वैसे ही आज भी बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 20 से लेके 30 तारीख के बीच में इनको आपके सपने आ सकते हैं या आपको इनके ख्वाब आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, पेज ऑफ पेंटिकल की ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ पर एक इंसान जो है उसकी गलती ये थी कि वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिली और उसको संभाल नहीं सका या संभाल नहीं सकी, कुछ नादानियों की वजह से, कुछ बचपने की हरकत की वजह से। और ये उनकी एनर्जी है जो उम्र में इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से कम है, ये मैं बता दूँ। वो इंसान जो है इस रिलेशनशिप को होल्ड नहीं कर सका। कभी कभी ज़्यादा खुशी हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हमें क्या मिल गया, है ना, तो हम लोग उस चीज़ को लूज़ कर देते हैं अपनी गलतियों की वजह से। बट यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो आज भी होपफुल है। एंड ओवरऑल एनर्जी क्या है कि दोनों ही होपफुल हैं और दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। आप जिनके भी साथ हैं उनके साथ आप मेंटली हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बाय हार्ट सिर्फ और सिर्फ इनके हैं और ये आपके, ठीक है। सो ये आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग जो है कोई लीगल एक्शन से डील कर रहे थे तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर 15/5-25 तारीख के बीच में आप लोगों को उसका कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। आप लोग के शादी में अगर डिवोर्स फाइल किया था या समथिंग, कोई भी ऐसा, तो डिवोर्स कैंसिल अगर आप करना चाह रहे थे अब तो वो हो सकता है। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है कैंसर, या आप खुद, आप लोग, या तो आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पे होंगे या उम्र में बड़े नहीं बल्कि होंगे या होंगी, या फिर बल्कि बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर पर्सनालिटी भी हो सकते हैं जिनसे बहुत सारे लोग गाइडेंस मांगने आते हैं। या कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है, लाइक आप जज हो सकते हैं, आप डीएम हो सकते हैं, या आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हों, ठीक है। सो ऐसी कोई एनर्जी है और आपको मदद मिलती हुई मुझे इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक नज़र आती है। बट इसके बावजूद अगर आपके पर्सन लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके मूड स्विंग्स या इनके दो तरफा बातें बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। एक इंसान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है। मुझे दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि मैं जब स्टेबल हो जाऊं या हो जाऊं तो फिर मैं आऊं आपके पास, लेकिन दूसरा जो है वो अभी उसको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है और वो ना तो वो डिटैच हो पा रहा है या ना तो वो वेटिंग एनर्जी में रह पा रहा है। तो ये थोड़ी सी एक एनर्जी एक मुझे ये दिख रही है। दूसरी क्या दिख रही है कि एक इंसान जो है बिल्कुल पार्टिसिपेशन उसका बंद हो गया है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और दूसरा उतना ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है इस रिलेशनशिप में। कुछ ऑफर आपको आ सकता है या आप दे सकते हैं अपने पर्सन को। कैंसर की आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो थक हार कर जब बैठेंगे इस रिलेशनशिप में कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तब आप उन्हें एक उम्मीद की किरण बन के एक छोटा सा ऑफर, एक छोटी सी कैंडल लाइट डिनर, कॉफी पे ले जाना, एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, आप लोग साथ में अच्छे मूवमेंट बनाते हुए मुझे दिखते हैं इन दिस मंथ, इस मंथ के एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज इट। ये आप लोगों का लाइटली आउटकम रहने वाला है। बहुत ही क्विकली देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे बताना कतई ना भूलें, ठीक है। Surrender to the divine, the answer you need are coming. Confidence is your key to success. जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर जितना ज़्यादा एक इंसान जो है ना वो बिल्कुल ही डिवाइन पे चीज़ें सौंप चुका है, जो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी हद तक आप लोगों को जो आंसर्स चाहिए वो इस मंथ में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ईश्वर पे विश्वास जितना ज़्यादा हो सके बना कर रखें। आपको अगर कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन आपको माफ़ करेंगे या नहीं, या उनकी इतनी बड़ी गलती थी कि आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे या नहीं, तो यस का कार्ड है। और माफ़ कर देना भी चाहिए, ये भी कार्ड है। कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ी गलती हो खुदा और ईश्वर भी माफ़ कर देता है। तो इंसान को इतना ज़्यादा कह लें कि क्रूर नहीं होना चाहिए या इतना ज़्यादा किसी चीज़ को तूल नहीं देनी चाहिए। अगर सामने वाले को दिल से रिग्रेट है तो आई थिंक कैंसर, अगर ये आपकी गलती है तो आप प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगेंगे और वो माफ़ कर देंगे या कर देंगी, ठीक है। तो आप भी माफ़ी दे दें उन्हें, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू।
मैं गाइड कर सकती हूँ, बट उस पर चलना ना चलना उस रास्ते पर आपका डिसीजन है. सो दिस इज इट. आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो कैंसर्स. इफ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.